इस बात को आप थोड़ा महाभारत से सुनिए। शकुनी का सिखाया हुआ दुर्योधन भगवान के पास गया और वो चाहता है कि सेनापति बने कृष्ण, मेरी तरफ से युद्ध लड़े तो मुझे विजय मिल जाएगी। बड़ा चतुरा बनता है, बड़ा चालाक बनता है। वो सोचता है कृष्ण मेरे लिए काम करेगा, हथियार उठाएगा, युद्ध करेगा, मुझे विजय मिलेगी। भगवान सो रहे थे। सो क्या रहे थे? भगवान ने तो सोने का बहाना बना रखा था और वो भगवान के सिर के ऊपर दुर्योधन जाके खड़ा हो गया। 2-3 घंटे के बाद में पार्थ आए, अर्जुन आए। अर्जुन जैसे आए, अर्जुन ने प्रणाम किया। भगवान सो कहाँ रहे थे? वो तो इंतजार कर रहे थे। और उन्होंने कहा, अरे पारत तुम आए हो, कितनी देर हो गई, कब के आए हो? शकुनी का भांजा बौखला गया। अच्छा, ये तो तुम्हारी सगी बुआ का है ना, मुझे 4 घंटा हो गया आए, मुझे तो पूछा नहीं, वो तो तुम्हारा ज्यादा खासम खास है। तो भगवान तो इसको गांधारी नंदन कहते थे। कहा, गांधारी नंदन हम तुम्हें देख नहीं पाए, तुम सिर के ऊपर खड़े थे, तो हम तुम्हें ही पूछे लेते आने का कारण। भगवान को प्रलोभन देता है, कहता है मैं आपको सेनापति बनाऊंगा, दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाएगा कि दुर्योधन के सेनापति बने। महाभारत का युद्ध होने वाला है और मैं आपसे सहायता लेने के लिए आया हूं। भगवान तो यथो धर्म तथो, भगवान तो अधर्मी का तो कभी वो साथ देते नहीं। प्रभु ने कहा कि देख दुर्योधन, मेरा एक नियम है इस युद्ध में, तुम भाई भाई बीच में कौन क्या पड़े। हाँ, मैंने ये सौगंध खाई है, संकल्प लिया है, पूरे युद्ध में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। युद्ध जीतने की तरकीब पूरी बताऊंगा, युद्ध कैसे जीता जाएगा समाधान करूंगा, लेकिन मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। एक तो मेरा ये पक्ष है, और एक दूसरा पक्ष ये है, नारायणी सेना युद्ध करेगी और संग में बलभद्र होंगे। अब वो रुकेंगे कब तक ये मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, लेकिन एक पक्ष में नारायणी सेना और एक पक्ष में नियत्ता कृष्ण। अब ये तुम चुनाव कर लो, तुम्हें नारायणी सेना चाहिए या निहत्ता कृष्ण चाहिए। दुर्योधन ने कहा, जब तुम कुछ करोगे ही नहीं तो मैं तुम्हारा क्या करूंगा, अगरबत्ती जलाऊंगा तुम्हारे ऊपर? मुझे तुम नहीं, मुझे नारायणी सेना चाहिए। और दुर्योधन ऐसा कह के बलराम जी की तरफ चला गया। ये कथा बहुत सुनने लायक है। मैंने इस प्रवचन में एक बात कही है, भगवान का होना ही हमारे लिए बहुत मंगल कारक है। हम भगवान से कहते हैं कि तुम ये कर दो, ये कर दो। क्यों कर दो? हमारे बाप का नौकर लगता है वो। उसका होना ही हमारे जीवन में मंगल कारक है। जब वो दुर्योधन चला गया, अर्जुन ऐसे खड़े थे, भगवान की आंखें द्रवीभूत हो रही थी और भगवान कृष्ण बोले, पारत, ये दुनिया जानती है कि तुम मेरे मित्र हो। ये दुनिया जानती है कि कृष्ण अर्जुन को बहुत याद करता है, लेकिन आज मैं बड़ा दुखित हूं, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाया। मैं वचनबद्ध हो गया और मैंने दुर्योधन को बोल दिया कि पूरे युद्ध में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। कुछ नहीं है मेरे पास देने के लिए। फिर भी अर्जुन, मेरे दरबार में जो भी कोई आता है वो खाली हाथ तो जाता नहीं, कुछ तो वो लेके जाता ही है। क्या तुम अपना मुंह खोलोगे? तुम्हें कुछ चाहिए? पार्थ की आंख में आंसू आ गए और अर्जुन ने कहा था, ये गोविंद, हे कृष्ण, हे माधव, आपने संकल्प लिया है पूरे युद्ध में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। और भक्त वही होता है जो अपने स्वामी के संकल्प को तोड़े नहीं। शिष्य वही होता है जो अपने गुरु के संकल्प की रक्षा करे, उस संकल्प को टूटने ना दे। हे भगवान, मुझे द्वारका की नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे द्वारका का नारायण चाहिए। हे प्रभु, आपके होने पर यदि मुझे पराजय भी मिल जाएगी तो उसको मैं अपनी विजय समझूंगा, आनंद के साथ कहूंगा, मैंने कृष्ण के बरदस्त के नीचे युद्ध किया है। मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं होगी पराजय होने पर। और जिस पक्ष में आप खड़े हों
वह पराजय भी किसी विजय से कम नहीं है। और भगवान मैं हृदय से बोल रहा हूं, भावना से बोल रहा हूं, यदि आप मेरे संग नहीं है, यदि मुझे महाभारत के युद्ध में नारायणी सेना से विजय भी मिल जाएगी तो उसे मैं अपनी पराजय समझूंगा। मुझे द्वारका की नारायणी सेना नहीं, मुझे द्वारका का नारायण चाहिए। भगवान व्यास ने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में थे। परमात्मा का होना ही इस धरती पर संसार में एक बहुत बड़ा विजय का मूल मंत्र है, ये समझ लें आप।